इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबस्सिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अती बाबल जन्नति यौमल क़ियामति फस्तफ्तिहा फयाकुलुल खाज़िनु मन अंता फाकुलु मुहम्मद फयकुलु बिका उमिरतु ला अफ्तहुल बिहदिन क़ब्लका। तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम की सूरत दी और खैर उम्मत से लक़ब किया। बादो दुरूद व सलाम नाज़िल व जिन सब के आखिरी पैगम्बर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी शरवारी कायनात ताजदर मदनी आमीना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जिस मौजू को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस मौजू का नाम है जन्नत के बारे में, यानी जन्नत में आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, पहनने के लिए क्या मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और जहन्नम बनाई है। जो लोग नमाज पढ़ेंगे रोजा करेंगे वो लोग जाएंगे जन्नत और जो लोग नमाज रोजा नहीं करेंगे वो लोग जाएंगे कहाँ, जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाती हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 25 के अंदर वबस्सिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिहा मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ए ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों की खुशखबरी दे जाएंगे
जिनके नीचे नहरें बह रही है। जब कभी इन्हें फलों का रिज़्क दिया जाएगा और इनके पास हम सकल फल लाए जाएंगे। इस दुनिया में जिस तरह आम खाती हो, बेदाना खाती हो, किशमिश खाती हो, सेब खाती हो, बनाना खाती हो, इसी तरह आपके लिए जन्नत में हम सकल फल ले जाया जाएंगे और आप कहोगे ये वही फल है जो हमें दिया गया था इससे पहले दुनिया में। जन्नती लोग जब इस फल को खाएंगे तो कहेंगे अल्लाह की कसम ये फल मैंने कभी दुनिया में खाया नहीं हूं, कभी चखा नहीं हूं। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है। उनके लिए पाकीज़ा बीबिया है, पाक साफ है, पाक दामन है, पवित्र है। ना किसी इंसान के हाथ में उसको कोई छुआ होगा, ना किसी इंसान के हाथ में उसको कोई टच किया होगा। वो पाक साफ होगी, वो पाक दामन होगी, वो पवित्र होगी। और जो लोग जन्नत में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाती है, सूरा जुमूर के अंदर आयत नंबर 73-74 के अंदर, वसीकल लजीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा ज़हुवा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी सदक़ना वअदा व रसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फनिम अज्रुल आमिलीन। और जो लोग अपने रब से डरते थे उनके गरवा के गरवा उन जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगाहबान और वहाँ के गेटमैन और वहाँ के चौकीदार कहेंगे तुम पर सलामती हो, सलामती हो, सलामती हो, तुम खुशहाल रहो, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने उन अमल के सबब में जो तुम करते थे। ये कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें जमीन का वारिस बना दिया। जन्नत में जहां चाहो ठहरो, कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा। जन्नत में जो फल तुम्हारा खाने का मन करता है तुम खा सकती हो, आम खाने का मन करता है तुम खा सकती हो, सेब खाने का मन करता है तुम सेब खाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। ये फल क्यों खा रहे हो? जन्नत में कोई आपको रोकेगा नहीं, जन्नत में आपको कोई टोकेगा नहीं। जो फल खाना चाहती हो तुम सब पाओगे, एवरीथिंग। जन्नत में जो कुछ चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब कुछ देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, सूरा हज के अंदर आयत नंबर 23 के अंदर, इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लूलु व लिबासुहुम फीहा हरीर। ए ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही है, जहां इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्चे मोती भी वहां उनके लिए लिबास खालिस रेशम होगा। इस दुनिया में मर्द के लिए, पुरुष के लिए सोना हराम है। हम सोना का अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम सोना का हार गले में नहीं पहन सकते हैं, हमारे लिए हराम है, मर्द के लिए। इस दुनिया में मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी रेशम का कपड़ा हराम है।
इस दुनिया में मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी रेशम का कपड़ा हराम है, लेकिन रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में बेहतरीन डिजाइन के रेशम के कपड़े पहनाएंगे आमने सामने। इस दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में सोना का कंगन पहनाएंगे, मोटा मोटा वाला। चलिए, जन्नत में जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा, सबसे पहले कौन एंट्री करेगा? जितने आए हैं और जितने आएंगे। इस दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, करोड़ों करोड़ों इंसान आए हैं, लाखों लाखों इंसान आए हैं, नबी भी आए हैं बहुत सारे, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1.25 लाख हो, चाहे कम बेसी 1,24,000 हो, जितना भी नबी हो। कुरान में कितना नबी का जिक्र आया है? 25 नबी का जिक्र आया है। तो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे कौन? सबसे पहले एंट्री कौन करेंगे? चलिए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अति बाबल जन्नत यौमल क़ियामत फास्तफ्तिहा फयाकुलुल खाजिनु मन अंता फाकुलु मोहम्मद फयाकुलु बिका उमिरतु लाफ्तहुल बिअहदिन क़ब्लका। मुस्लिम की हदीस है, 188 की हदीस है। कयामत के रोज मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा, फिर मैं जन्नत का दरवाजा खोलने का तलाबा करूंगा। वहां का गेटमैन, वहां का चौकीदार कहेगा, वहां का दरोगा कहेगा, हु आर यू, तुम कौन हो? वो कहेगा, माय नेम इज मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। वो कहेगा, मुझे आप ही का हुक्म दिया गया है कि आज से पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोलो। अगर कामचोर से आया हो अब्दुल कबीर भी अगर कहेगा कि दरवाजा खोल दो तो नहीं खुलेगा। अगर कोई और इंसान जाएगा, डॉक्टर या प्रोफेसर, तो नहीं खुलेगा जब तक के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के नहीं जाएंगे, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। यदखुलु अहलुल जन्नति जन्नता जुरदन मुर्दन मुकाहलिन अब नौ सलासीना सनातन। तिर्मिजी की हदीस है। जन्नत वाले जन्नत में उस हाल में दाखिल होंगे कि उनके जिस्मों पर कोई बाल नहीं होगा, बेरेश होगा, शर्म आंखें वाले होगा और इनकी जवानी 30 या 33 साल होगी। उनकी उम्र 30 या 33 साल होगी, 30 या 33 और किसी हदीस में आएगा 35। जो लोग जन्नत में जाएंगे, ना सर में बाल होगा, ना सरीबुल मोछ होगा, ना सीना में चूल होगा, ना पीठ में, सिर्फ सर के अलावा, सिर्फ सर के अलावा और कई जगह बाल नहीं होगा। इस दुनिया में अगर कोई इंसान 70 साल का भी बूढ़ा, अगर 150 साल का भी बूढ़ा, अगर 200-300 साल का भी अगर बूढ़ा मरेगा, तो रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में 30 या 33 या 35 इनकी उम्र होगी। कितने? मान लीजिए कि अगर मेरा काका अगर जन्नती होगा तो अभी वयस लगभग 70 हो चुका है। अगर जन्नती होगा तो इनकी उम्र कितनी होगी? 30 या 33 या 35। कहो सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यदखुलुल जन्नत यनआमु वला यबसु ला तबली सियाबुहु वला यफ्सा सबाबुहु। मुस्लिम की हदीस है, 2836 की हदीस है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा, कभी कोई दुख नहीं देखेगा, उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। देखिए
पहले मेरा काका जान नौजवान था, हैंडसम था, बॉडी बिल्डर था, लेकिन आज देखिए 70 साल उम्र हो चुके हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। जन्नत में हमेशा इंसान नौजवान रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बॉडी बिल्डर रहेगा, कभी कोई दुख नहीं देखेगा, कभी कोई परेशानी नहीं देखेगा, उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा। देखिए इस दुनिया में हम पोशाक पहने 1 घंटे के अंदर तुरंत मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोग जाएंगे जन्नत में और जो लोग जाएंगे जहन्नम में, इनके लिए नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फिहिल जन्नत सजरतुन इल्ला वसाकुहा मिन जहबिन। जन्नत में हर दरख्त की जड़ सोने की होगी। मोहतरम हजरत, आप भी अगर चाहती हो कि आपकी खुद की एक गाछ, एक ट्री, एक पेड़, एक पौधा हो भी जन्नत में, मेरे बिंदुग्राम के रहने वालों सुनो, अगर आप चाहती हो कि आपकी खुद की एक गाछ, एक ट्री, एक पेड़, एक पौधा हो भी खजूर का फल खाना पसंद करते हो काका? रमजान महीने में तो हम ज्यादा खाते हैं। तो अगर आप चाहती हो कि आपकी खुद की एक गाछ, एक ट्री, एक पेड़ हो जन्नत में, वो भी खजूर का, तो आप ये दुआ पढ़ो, सुबहानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही कहो। सुनिए, सुबहानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही कहो, तो आपके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त, पेड़ पौधा, ट्री लगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। खुद का आपका होगा, आप ये दुआ पढ़ा क्या करो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ा करो। अब चलिए, आखिर हम इंसान क्यों जन्नत चाहना चाहती हैं? अगर हिंदू भाई को पूछो तो वो भी बताएगा कि मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, नरक नहीं। जहन्नम में कोई इंसान जाना नहीं चाहता। तो इस हदीस को गौर से सुनिए। इस हदीस के अंदर सब कुछ है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नत युनादी मुनादी इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमुतु अबदा व इन्ना लकुम अन तसियु फला तस्कनु अबदा व इन्ना लकुम अन तस्बु फला तहरमु अबदा व इन्ना लकुम अन तनामु फला तबसु अबदा। मुस्लिम की हदीस है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ